परिवर्तन देखा। विदेशों में पहले नेता लोग जाते, कोई इज्जत नहीं होती थी। आज विदेशों में नेताजी हमारे जाते, लोग पैर छूते हैं। ये परिवर्तन। हाँ, परिवर्तन नहीं आया क्या? पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के डंका बसता है। पाकिस्तान की पब्लिक कहती है हिंदुस्तान की बात की जाए, आम जनता हिंदुस्तान की है, विदेशों की नहीं। हाँ, आप हिंदुस्तान की बात भारत की मिलिट्री है। हाँ। पहले जाती थी विदेशों में, ठीक है, तो पुराने हथियार दे दिए जाते हैं। प्रैक्टिस करो ना करो, जितना पैसा मांगा गया है भरो और जाओ। मैं रक्षा मंत्रालय में करता हूँ अच्छा। काम। आज जब वहाँ की मिलिट्री आती है ना, तो वहाँ के चीफ, आर्मी के चीफ आते हैं, रिसीव करके ले जाते हैं। आधुनिक हथियारों से उनकी प्रैक्टिस होती है और वो अपने खर्चे पे लेके जाते हैं। ये बदलाव है। आपसी भगदड़ में हुआ था ना। हाँ। उनकी भगदड़ में हुआ, ठंड से हुआ, हम कह रहे हैं खाने के बगैर मर गए। कुछ लोग एसी में रह रहे थे, जो मेन थे वो एसी में रह रहे थे, डांस बार चल रहा था, दारू शराब सब कुछ चल रहा था, सबने देखा भी था, है ना। तो ये तो आंदोलन मैं नहीं कहूँगा कि यह आंदोलन था किसानों का। जब आप 11 महीने बेइज्जती करवा लिए यहाँ घिस के दिल्ली में, और किसान ही रहते हैं क्या भारत में? बिजनेसमैन नहीं रहते। एक किसान से एक किसान का पेट भरता है, एक फैक्ट्री से 100 घरों का पेट भरता है। कहाँ जाएंगे फैक्ट्रियों का माल? कहाँ इंपोर्ट होगा, कैसे एक्सपोर्ट होगा, जब आप दिल्ली को जाम कर दोगे? लेकिन तो किसान भी तो ये कहते हैं ना कि हम जो उपजा रहे हैं उसका सही मूल्य नहीं मिल रहा है। सही मूल्य गवर्नमेंट कर तो रही थी, एमएसपी के दायरे में ला रही थी कि आप पूरे भारत में जहाँ ले जाके, जहाँ अच्छा माल मिल, जहाँ रेट मिले अच्छा भेज दो। उसको मानना ही नहीं था, उसको वापस करवा दिए वो लोग। वापस करवा दिए। अब फिर क्यों चाहिए वही? तो इसका मतलब आप पॉलिटिकल रीजन से, सामने चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, वो बोल रहे तो आपकी लोकल मंडी है, वहाँ बिचौलिया पड़ा हुआ है, वो ले रहा है, वो सस्ते में आपका खरीद ले रहा है। तो इससे बचने के लिए उनको एमएसपी ला रही थी गवर्नमेंट। 11 महीने तोड़ फोड़, कितना बदनाम किए लोग देश को। खालिस्तान का झंडा, तिरंगा उतार के खालिस्तान का झंडा लगा दिए। अरे दूसरी सरकार, दूसरे अगर कोई देश रहा होता ना, तो गोलियों से भून देते लोग वहीं। क्या? विनीत सर, पूरे देश भर से आप वीडियो भी देख रहे होंगे, न्यूज़ भी पढ़ रहे होंगे, किसान पूरे देश भर से दिल्ली की ओर आ रहे हैं। दिल्ली पूरी तरीके से सील भी कर दिया गया है। अब कीले लगा देना, बैरिकेडिंग कर देना, क्या सही है सर किसानों को रोकने के लिए वो सब चीज़ें करना? नहीं तो ट्रैक्टर लेके क्यों आ रहे हैं दिल्ली जाम करने? पिछली बार भी तो आए थे। हाँ, आपने देखा होगा लाल किले पे क्या, नहीं लाल किले पे क्या किया था? खालिस्तान का झंडा होता। किसने किया था? किसानों ने ही। क्या सारे किसान थे? किसान इसमें खेत की सिंचाई कर रहे हैं, गेहूं की। अच्छा। हाँ, रोड पे ट्रैक्टर लेके नहीं डाल रहे हैं किसान, ठीक है। तो सर, जो आरोप लग रहा है कि ये सब विपक्ष के इशारे पर किया जा रहा है, उनका ही ये गिरोह है, ये आरोप सही है सर? नहीं, अगर देखिए इसमें पॉलिटिकल फायदा तो है। किसका है सर, आप बताइए? सारे लोग ले रहे हैं, सारे विपक्ष की पार्टियां। क्यों नहीं ले रही है फिर पॉलिटिकल फायदा? क्यों? मोदी सरकार भी ले रही है। कैसे? राम मंदिर बनवा के 24 का चुनाव जीत लिया। कहाँ जीत लिया? अभी तो होना बाकी है चुनाव। बस यही चीज़ ऑफिशियल होना बाकी है बस, बाकी तो बीजेपी जीत चुकी है। मतलब आपके दिलो दिमाग से चुनाव जीत चुके हैं बीजेपी? हम सिर्फ हमारे नहीं, सिर्फ हमारे ही कोर्डिनेशन है नहीं। हाँ, बाकी जो जनता जो बोल रही है वही बस। तो सर, किसान जो आ रहे हैं हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में, कि हमारा जो सरकार से वादा किया था वो नहीं निभा पाए, तो मांग गलत तो नहीं हो सकता? 1 साल तक लगभग धरना चला था। 11 महीने करीब, लगभग 1 साल, इसीलिए बोला हूँ, है ना। करीब 700। उसमें कौन सी ऐसी मांग थी जो नहीं मानी गई थी उनकी? 3 काले कानून वापस भी हो गए थे। वापस हो गए। हाँ। अब कौन सा चाहिए उनको? एमएसपी से चाहिए, स्वामीनाथन कमेटी का जो रिपोर्ट था उस पर पूरा अमल होना चाहिए, और भी कर्जा माफ होना चाहिए। ऐसे एमएसपी के दायरे में, सर उनका एमएसपी के दायरे में गवर्नमेंट ला रही थी। हाँ। प्रोटेस्ट कर दिया उसके खिलाफ, वापस हो गया। वापस करवा लिए। हाँ। अब फिर से चाहिए। एमएसपी चाहिए उनको। क्यों चाहिए फिर? जब आप 11 महीने बेइज्जती करवा लिए यहाँ घिस के दिल्ली में, और किसान ही रहते हैं क्या भारत में? बिजनेसमैन नहीं रहते। एक किसान से एक किसान का पेट भरता है, एक फैक्ट्री से 100 घरों का पेट भरता है। कहाँ जाएंगे फैक्ट्रियों का माल? कहाँ इंपोर्ट होगा, कैसे एक्सपोर्ट होगा, जब आप दिल्ली को जाम कर दोगे? लेकिन तो किसान भी तो ये कहते हैं ना कि हम जो उपजा रहे हैं उसका सही मूल्य नहीं मिल रहा है। सही मूल्य गवर्नमेंट कर तो रही थी, एमएसपी के दायरे में ला रही थी कि आप पूरे भारत में जहाँ ले जाके, जहाँ अच्छा माल मिल, जहाँ रेट मिले अच्छा भेज दो। उसको मानना ही नहीं था, उसको वापस करवा दिए वो लोग। वापस करवा दिए। तो अब फिर क्यों चाहिए वही? तो इसका मतलब आप पॉलिटिकल रीजन से, सामने चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है,
वो बोल रहे हैं कि सब राहुल गांधी के इशारे पर किया जा रहा है। आप यहाँ जैसे किसान हो, ठीक है, आपका सम्मान है, हम भी किसान हैं। आप यहाँ आके दिल्ली जाम करोगे, सामने लोकसभा का चुनाव है, आचार संहिता लगने वाली है, फिर आप मार के यहाँ से भगाए जाओगे। आचार संहिता तो यही होता है ना कि 4-5 लोग, भीड़ नहीं लगाना है। 140 और आंदोलन में होगा क्या? वो तो भीड़ ही तो होगी, संख्या में रहेंगे। हजारों की संख्या में। तो इस समय प्रोटेस्ट करने का मतलब क्या है? चुनावी एजेंडा आपने वापस ही क्यों जाना था? फिर नहीं गए। आप 11 महीने रुके थे और रुक जाते 11 महीने। अब सामने चुनाव है तो आपको प्रोटेस्ट करना है। तो ये हर तरह से कहीं भी जैसे देखा जाए तो ये पॉलिटिकल रीजन है, इसके पीछे और क्या। कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि हल्द्वानी का मैटर हो गया, किसान का मैटर हो गया, यूसीसी कानून आना, ये सब 24 की तैयारी का हिस्सा है। 24 की तैयारी का नहीं है, 27 की तैयारी का हिस्सा है। कैसे सर? क्योंकि 24 की तैयारी करनी नहीं है बीजेपी को, हो करनी चुकी नहीं है। है? हाँ, करनी नहीं है, आप हो उससे गया है। बिल्कुल श्योर हो चुके हैं अभी। नहीं, 400 प्लस सीटें आनी है। और ये मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ, देखिए मैं बीजेपी का कोई दल आपने कहा वो कि नहीं किसानों है। के परिवार से आते हैं, जो किसान उपजा रहे हैं धान, गेहूं, फसल, रबी, जो भी, उनका सही मूल्य मिल रहा है बाजार में? सही मूल्य लेना पड़ेगा, ऐसे नहीं कहाँ मिलता। मिलेगा सर? नहीं, आप देखिए हमारे यहाँ चले जाइए, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। हाँ। 32 रुपये किलो चावल बेच के आया हूँ, मोटा वाला। अच्छा, तो कौन किसान है सर? 92 रुपये किलो खरीद के खा रहा हूँ। तो जब आप एमएसपी नहीं लाने देंगे तो आपकी लोकल मंडी है, वहाँ बिचौलिया बढ़ा हुआ है, वो खरीद ले लेगा रहा सस्ते है, में। वो सस्ते में आपका खरीद ले रहा है। तो इससे बचने के लिए उनको एमएसपी पे क्या करा? एमएसपी ला रही थी गवर्नमेंट, 11 महीने तोड़ फोड़, कितना बदनाम किए ये लोग देश को। खालिस्तान का झंडा, तिरंगा उतार के खालिस्तान का झंडा लगा दिए। अरे दूसरी सरकार, दूसरे अगर कोई देश रहा होता ना तो गोलियों से भून देते लोग वहीं। ये तो भारत है, भारत का लोकतंत्र है कि सब लोग जिंदा गए वापस। लेकिन 700 किसान हो गए थे सर, 700 किसानों की मौत भी हुई थी उसमें। कैसे? गवर्नमेंट किसी ने गोली चलाई थी? नहीं, गोली में नहीं, वो प्रदर्शन के दौरान हुआ। प्रदर्शन से आपसी भगदड़ में हुआ था ना। हाँ, उनकी भगदड़ में हुआ, ठंड से हुआ, हम कह रहे हैं खाने के बगैर मर गए। कुछ लोग एसी में रह रहे थे, जो मेन थे वो एसी में रह रहे थे, डांस बार चल रहा था, दारू शराब सब कुछ चल रहा था, सबने देखा भी था, है ना। तो ये तो आंदोलन मैं नहीं कहूँगा कि यह आंदोलन था किसानों का। लेकिन उनको रोकने के लिए इतना बैरिकेडिंग और क्यों ना कील लगाई जाए? कील क्यों ना करना, लगाई जाए? ये सही है सर? सामने लोकसभा का चुनाव है। सर ये तो अधिकारों का हनन हो गया ना फिर। नहीं, अधिकारों का प्रदर्शन ठीक है। करने का अधिकार आपको भी है, इनको भी है, इनको भी है, लेकिन वो दिल्ली आने से रोकने के लिए इतना सब कुछ ये करना। बताइए, हमें यहाँ रहने का अधिकार है कि नहीं? बिल्कुल है। अगर यहाँ से प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल जाए तो हम इस सड़क पे हम आ सकते हैं क्या? खड़े हो सकते हैं क्या? प्रशासन पहले ही रोकेगी आपको। रोक देंगे ना। हाँ। जबकि हमारा अधिकार है, हम टैक्स पेयर हैं यहाँ के, बिल्कुल है। हमने हमारे पैसे से सड़क बनी है। हाँ। लेकिन क्या उस समय हम सड़क पे खड़े रह सकते हैं? नहीं रह सकते, नहीं रह सकते हैं ना। तो कुछ क्राइटेरिया होती हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं। सामने लोकसभा का चुनाव है, हाँ। ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में आचार संहिता लगनी है। उस समय आप आके यहाँ भगदड़ फैलाओगे, कैसे चुनाव करवाएगी गवर्नमेंट? नहीं करवा पाएगी। तो इसलिए रोका जा रहा है। क्या ये चुनाव का मुद्दा होगा? क्या? किसानों का प्रदर्शन, उनकी मांगों को नहीं मानना। एक बहुत बड़े नेता थे कौन? चौधरी चौधरी चरण सिंह, उनके एक घर के ही हैं, जयंत चौधरी जी, वो तो सर मिल गए सर। एनडीए में आ गए। हाँ, एनडीए में आ गए मतलब बीजेपी में आ गए, हाँ। है ना। और वो बहुत बड़ा चेहरा थे, तो और उनके भरोसे टिकैत जी टिके हुए थे। अब टिकैत जी टिकेंगे ही नहीं, टिकैत जी टिकेंगे ही नहीं। टिकेंगे ही नहीं। उनके भरोसे ही थे क्या वो? उनके भरोसे थे। वो जो 35 लाख जाटों का वोट था शायद चला गया। नहीं, 35 लाख में 35 लाख तो नहीं, लेकिन 30 लाख तो चला ही गया। 30 लाख चला गया। 30 लाख तो चला ही गया। और सरकार मोदी जी के बन ही रही है आपके हिसाब से? वो बन गई है 24 में। 27 की तैयारी ये चल रही है, जो आप हल्द्वानी वगैरह सब ये सब बता रहे हैं। और ये तैयारी नहीं है, ये एक 100 करोड़ साजिश है। 100 करोड़ हिंदुओं का सम्मान है, और 100 करोड़ हिंदुओं का ये आस्था का प्रतीक है। हल्द्वानी क्यों हुआ? वो इंक्रोचमेंट था, इलीगल सामान था, उसको तोड़ने गई थी पुलिस। हम यहाँ अपना घर बना ले, गवर्नमेंट तोड़ेगी नहीं क्या? बिल्कुल तोड़ेगा, उस पर पत्थर चलाने लगे। हो सकता है, नहीं हो सकता है कि हमारे फेवर की सरकार हो, तो जब तक सरकार रहे ना टूटे, हाँ। उसके बाद तो टूटना टूटेगा तय है ही। उसको। आज नहीं तो कल, तो वो कल आज आ गया था, टूट गया। कुछ लोग यही बोलते हैं कि हम मुस्लिमों के साथ ही ऐसा हो जाता है, कोई मंदिर नहीं टूट रहा है, सिर्फ मस्जिद को तोड़ा जा रहा है। बहुत सारे मंदिर टूटे हैं,
लेकिन मंदिरों की बात ही नहीं यही करते हैं। हमारे यहाँ पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनी है, 33 मंदिर तो मेरे यहाँ टूटा है लेकिन- मंदिर। लेकिन उस पर कोई बात ही नहीं हुआ। जैसे ही मुस्लिमों की बात आती है तो हमारे साथ बात हनन इसलिए नहीं हुई क्योंकि कोई हिंदू बोला नहीं, सबको पता था कि ये गवर्नमेंट की जमीन पे, सरकारी जमीन पे बना हुआ था, टूटना है। टूट गया। अगर हमारी आस्था है तो हम अपनी जमीन पे बनवा लेंगे, और बना भी है कुछ जगह। लोगों ने, हिंदू समाज ने अपनी जमीन दान की, उस पे बना। फिर राहुल गांधी यात्रा लेकर निकले हैं। हाँ, जहाँ जहाँ से लेके निकले हैं वहाँ से। मैं पूरे सवाल सुन लीजिए। हाँ। भारत जोड़ो न्याय यात्रा हाँ। बोल रहे हैं कि भेदभाव बहुत ज्यादा समाज में बढ़ गया है। हाँ। मतलब हिंदू मुस्लिम हो रहा है, दलित और पिछड़ा हो रहा है। आपको लगता है सब देखिए, कुछ हो रहा हिंदू मुस्लिम 1947 में हुआ था। है? अच्छा, और अगर आप इसी आधार पे मेरी जानकारी यही है कि हिंदू मुस्लिम के आधार पे भारत पाकिस्तान बना था, हाँ, है ना। और जो भेदभाव है, भारत नहीं पाकिस्तान बना था मुस्लिम के नाम पर, भारत तो धर्मनिरपेक्ष बन गया था। हाँ, ये एक षड्यंत्र के तहत बना था। अच्छा, जो भी है आपका इच्छा है वो। हाँ, ठीक है। और रही बात भेदभाव की, तो हज यात्रा में पहले गवर्नमेंट कितना पैसा देती थी, बीजेपी गवर्नमेंट ने कितना पैसा दिया है? ये भी देखना शायद पड़ेगा। 3 गुना ज़्यादा। हाँ, मेरी जहाँ तक जानकारी है, जो पहले की गवर्नमेंट हज यात्रा के लिए मुस्लिम भाइयों को पैसा देती थी, उससे 3 गुना बजट दिया है हज यात्रा के लिए इस सरकार ने, मोदी सरकार ने। ठीक है, जातिगत जनगणना मोदी सरकार नहीं करवाना चाहती है। क्यों? नहीं, विपक्ष विरोध में थी सर, सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। वो तो राहुल गांधी चिल्ला रहे हैं हर जगह कि हम करवाएंगे, जहाँ जहाँ क्यों सरकार करवाना बनेगी। है? वो बताएंगे ना क्यों सबको ये बताना है कि तुम बनिया हो, तुम ठाकुर हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम उनके हिसाब चमार से हो, उनको ये सब अधिकार बताना है क्या देंगे। सबको? उनके हिसाब से वो अधिकार देंगे उनको। कैसा अधिकार? आरक्षण मतलब देंगे। देखिए, अधिकार का मतलब यही होता है ना कि जिसकी संख्या ज्यादा है उसको जितना उतना अधिकार। हाँ। तो मतलब जो अभी हम चाइना से आगे गए हैं, हम विश्व से आगे चले जाएं जनसंख्या में, नंबर 1 फिर तो है ही। नंबर 1 है, और भी बढ़ना है क्या? शायद फिर वही तो काम लोग यही चाहेंगे ना, अब हमें ज्यादा अधिकार चाहिए तो हम ज्यादा बच्चे पैदा करें, जितनी ज्यादा संख्या होगी उतने ज्यादा अधिकार मिलेगा, हाँ, है ना। देश गया भाड़ में, पहले जनसंख्या खेल लेते हैं। सारी जनसंख्या ही तो, जनसंख्या का ही तो खेल होगा। हाँ, उसी पर शायद राहुल गांधी का ही एजेंडा हो। अरे आप एजेंडा चलाते कि एक बार कराइए, गरीबी रेखा से नीचे कितने लोग हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, बनिया हो, चमार हो, कोई भी जाति का हो, मुस्लिम हो, कोई भी जाति हो, अगर वो गरीब है तो उसको आरक्षण दीजिए, लेकिन यहाँ तो उसको बात आगे ही बढ़ाइए। नहीं हो रहा। उस पर क्यों नहीं बात हो रही है? क्यों नहीं हो रही आप बताएंगे ना। वही आपकी सरकार है, आप मोदी जी को ला रहे हैं फिर नहीं, से। देखिए हमारी सरकार नहीं है, और ऐसा कुछ नहीं कि मोदी जी ने हमें कुछ उठा के दे दिया है, ठीक है। नहीं, लेकिन अभी अभी तारीफ में कसीदे पढ़े जा रहे हैं सर जी, तो मैं इनकी नहीं, बता रहा हूँ। तारीफ में कसीदे, तारीफ नहीं है ये। जो एक पब्लिक मिनट समझती समझिए नहीं है, सर। पब्लिक जो है पहले से ज्यादा पढ़ी लिखी है। हाँ, अब मीडिया का जमाना है, नेट का बिल्कुल, जमाना अभी है, आप तक माइक समझ पहुंच रहे गया, हो? सर। क्या समझे? अब हाँ। पब्लिक पहले जैसे नहीं, उन्हें हकार दिया जानवर वो चल, पहले जानवर जनता हकार से कहा दिया, जाता था हाँ जनता को। हकार दिया। लोग पब्लिक अलग-अलग- पढ़ी लिखी थी नहीं, नेट सुविधा थी। अब तो ऑनलाइन सब आदमी तुरंत चेक कर लेता है, अभी कहाँ देखिए, जाना है, बहुत सारे कहाँ लोग, की ट्रेन बहुत बुक किसान- करानी, कहाँ मनी ट्रांसफर करना है, अखिलेश यादव ने डिजिटल क्या कहा डिजिटल है, जीपी डिजिटल के लिए इंडिया। सब देख लेती है भाई जनता। साहब अगले से ज्यादा पढ़े लिखे समझदार बंदे हैं, हाँ। लेकिन वो थोड़ा सा उनकी वोट बैंक की पॉलिसी वो थोड़ी अलग टाइप की है। हाँ, उनकी जो वोट बैंक की पॉलिसी वो अखिलेश यादव गलत नहीं है, लेकिन वो जो उनकी वोट बैंक की पॉलिसी है वो जो थोड़ा अलग हटके है। तो आदमी गलत पॉलिसी से ही तो कुल होता मिला है। के हमें कांग्रेस इतना मालूम है, लिखा हुआ गलत थोड़े, उनकी पार्टी की पॉलिसी जो गलत है। देश हित में कार्य करेगा हाँ। वही विजेता पब्लिक उसे घोषित करेगी। क्या वर्तमान सरकार देश हित में क्या काम क्या कर रही नहीं है? आपने परिवर्तन देखा? आप बताइए विदेशों में पहले नेता लोग जाते, कोई इज्जत नहीं होती थी। आज विदेशों में नेताजी हमारे जाते लोग पैर छूते हैं। ये परिवर्तन हाँ, परिवर्तन नहीं आया क्या? पूरी देश की दुनिया बात बताइए ना में सर। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के डंका बसता है। पाकिस्तान की मैं पब्लिक देश कहती की है बात बताता कृपया कि हिंदुस्तान की बात की जाए, आम नहीं। जनता हिंदुस्तान की नहीं। है, विदेशों की नहीं। हाँ, आप हिंदुस्तान की बात भारत की मिलिट्री है, हाँ, पहले जाती थी विदेशों में, अभी भी। ठीक है, तो पुराने हथियार दे दिए जाते हैं, प्रैक्टिस करो ना करो, जितना पैसा मांगा गया है भरो और जाओ। मैं रक्षा मंत्रालय में करता हूँ अच्छा। काम। आज जब वहाँ की मिलिट्री आती है ना, तो वहाँ के चीफ, आर्मी के चीफ आते हैं, रिसीव करके ले जाते हैं, आधुनिक हथियारों से उनकी प्रैक्टिस होती है और वो अपने खर्चे पे लेके जाते हैं। ये बदलाव ये बदलाव है। बदलाव तो बहुत आया है। बाकी आपने आंदोलन की बात की, आप आंदोलन की बात कर रहे थे किसानों का, हाँ, तो किसानों का आंदोलन देखिए, पहले आंदोलन एक ये हुआ कि गाय भैंस जोगी जी ने छुड़वा दिया गाय को, हाँ,
है ना, हमारा नुकसान हो रहा है, पूरा ठीक है, खेत खूब, खराब हाँ खेत खराब हो रहा है। तो हमने जंगल काट लिए, जहाँ जानवर रहते थे वहाँ खेत बना लिया, घर बनवा लिया। जंगल कहाँ जाएंगे जानवर, बात सही है। ठीक है, पहला। दूसरा, हमने ही छोड़ा है, ठीक है। तीसरा, पहले किसान खेतों में मचान डाल के रहते थे, रखवाली करते थे पूरी रात, है ना, पूरी रात करते थे। आज है किसी खेत में दिखता है मचान? नहीं, नहीं दिखता, तो भाई जानवर तो खाएंगे ही। पहले लोग रात भर रखवाली करते थे, रात भर गांव के चक्कर लगाते थे, लोग 3 बजाते थे। आज कोई नहीं करता है तो जानवर खेत खा रहा है।